अर्थ नंबर 88। एक दिन एक अजीब से दिखने वाले कीड़े ने हमला करना चालू कर दिया। ये कीड़े जमीन के नीचे से आ रहे थे। इन्हें कितना भी मारो तो भी इनकी संख्या जो है वो कम नहीं हो रही थी। सारी दुनिया जो है वो खतरे में आ गई थी। मुझे आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो अर्थ की सबसे इंटेलिजेंस कमेटी ने यानी कि ECC ने अपने सबसे बेहतरीन ऑफिसर को बुलाया, एजेंट डॉक्टर शुभम मुळे। डॉक्टर शुभम मुळे बहुत ही इंटेलिजेंट एजेंट है। उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे परेशानियों को सामना किया था और धरती को बचाया था। शुभम मुळे को जैसे पता चला कि ये इशू आ गया है, शुभम मुळे दौड़कर जो है वो ऑफिस आए और फिर उन्होंने जो है इस कीड़े के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। इस कीड़े के ऊपर रिसर्च करते करते दिन रात एक करते करते एक दिन उनको एक क्लू मिला, नीट 2025। यहाँ पे एक इंडिया की कंडक्टिंग बॉडी NTA नीट एग्जाम कंडक्ट कराती थी और उसका सिलेबस NCERT से आता था। NCERT से तो इस कीड़े के बारे में सबूत मिटाए गए और इसको दफनाया गया, लेकिन NTA ने इसको अपने सिलेबस से नहीं हटाया और उसी के चलते शुभम मुळे को एक क्लू मिल गया और फिर शुभम मुळे ने खोली पुरानी NCERT एंड इस कीड़े के बारे में पढ़ना चालू कर दिया। अगर मैं कॉकरोचेस की बात करूं तो मोस्टली हमको वो आजू बाजू में ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉकरोचेस दिखाए जाते हैं। इनको हम एनिमल किंगडम में डालते हैं, जो पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में, जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये आते हैं क्लास इंसेक्टा में। कॉकरोचेस तरह तरह के हमको देखने को मिलते हैं, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन। मोस्टली ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। इनके साइज की अगर मैं बात करूं तो ये हमको देखने को मिलती है 1/4 इंचेस to 3 इंचेस, यानी कि 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि इनको होता है लॉन्ग एंटीना, लॉन्ग लेग्स और इनकी अपर बॉडी जो है वो उनके हेड के साथ ज्वाइंट की हुई होती है। देखा जाए तो कॉकरोचेस जो है वो रात में निकलते हैं, दैट्स हाउ वी आर इनको हम जो है नॉक्टर्नल ओमनिवोरस कहते हैं, जो मोस्टली डैम प्लेसेस में रहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। एंड जहाँ पे मोस्टली ह्यूमंस रहते हैं ये उसी कॉलोनीज के आसपास रहते हैं, ताकि ह्यूमंस जो अपना खाना नीचे गिराते हैं ज़मीन पे, उनके ऊपर ये फीड कर सके। चलिए अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस की। तो जब हम अडल्ट कॉकरोचेस की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इंडिया में कॉकरोच है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब नाम अमेरिकाना है लेकिन ये पाए जाते हैं अफ्रीका से। जब लोग ट्रैवल करते जहाज़ों में आते थे अफ्रीका टू अमेरिका, तब उन जहाज़ों से इन्फेस्ट होकर जो है वो यहाँ पे आ गए एंड तब इनको नाम दिया गया पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की अगर साइज़ की हम बात करें तो वो लगभग हमको 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक MCQ पॉइंट आता है। नॉर्मल कॉकरोचेस की साइज की जब बात की जाएगी तो वो आता है 1/4 इंचेस to 3 इंचेस, दैट इज 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। बट जब हम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करते हैं तो उनकी साइज हमेशा याद में रखना 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। और इनके जो विंग्स होते हैं ये एब्डोमेन के बियॉन्ड भी जाते हैं, बट इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। तो पिछवाड़े के पीछे जाने वाले जो होते हैं विंग्स वो होते हैं मेल, और जिनके नहीं जाते वो होती है फीमेल्स। अब इनकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। हम देखते हैं ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है कॉकरोचेस में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी हम कहते हैं उसको। और ये मोस्टली 3 मेन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी की हमें बात करूं तो इनकी बॉडी पूरी तरीके से हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन में जो है वो बंधी हुई है। अब ये जो अलग अलग प्लेट्स हैं इनको रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि अब हम बात करें
इनकी जो प्लेट्स है जो बाहर की तरफ से है उसको हम कहते हैं स्क्लेराइट्स, ठीक है, ये हार्ड प्लेट्स होती है। अब ये स्क्लेराइट्स के दो पार्ट होते हैं, जो डॉर्सल पार्ट है उसको हम कहते हैं टर्गाइट्स, और जो वेंट्रल पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टर्नाइट। डॉर्सल मतलब जहां से पीठ है, जहां जिसकी तरफ पीठ है कॉकरोच के, वो ऊपर का बॉडी हिस्सा, तो वी कॉल्ड इट एज अ टर्गाइट। और नीचे वाला जो है जहां पे पेट है, एब्डोमेन है, जमीन की तरफ जो फेस करता है, दैट इज स्टर्नाइट। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखना, स्क्लेराइट्स आर डिवाइडेड इनटू टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स। अब ये टर्गाइट और स्टर्नाइट्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थिन और फ्लेक्सिबल यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज नीट में पूछे जाते थे उस वक्त में। अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉकरोच का यहाँ पे डायग्राम है जो आप खुद भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे लेग्स हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक लेग्स हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एनल सर्का है पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। जो फोर विंग्स है उसको हम यहाँ पे टेगमिना कहते हैं, और जो पीछे के विंग्स कॉल्ड इट एज हिंड विंग्स। हेड है यहाँ पे, कंपाउंड आईज है, एंड फिलीफॉर्म एंटीनेज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हेड के ऊपर जब हम इसके ऊपर नजर घुमाते हैं तो हमको ये पता चलता है इनका हेड जो है वो राइट एंगल है, ठीक है, बॉडी के एक्सिस से, मतलब राइट एंगल में है, 90 डिग्री टर्न हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो नीचे तरफ फेस करता है एंड बॉडी को। एंड इनका जो हेड है वो 6 सेगमेंट से बना है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से बना है। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट तब पूछा जाता था। एंड इसके वजह से ये क्या है, इनको हर एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इनमें होती है फ्लेक्सिबल नेक। तो असोसिएशन क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है। सो दे शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अब हेड की बात करूँ तो इसमें कंपाउंड आइज है, जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है। एंटीना जो है वो एक मेम्ब्रेनस सॉकेट से बाहर आते हैं एंड आइज के सामने होते हैं। एंटीना के ऊपर इनके जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस है उसके ऊपर जो है वो कैप्चर करने का काम करते हैं। अब इनका जो हेड है नीचे की तरफ हम जाएंगे तो इनका माउथ नजर आएगा, और इनका जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के हमको देखने को नजर आते हैं। बाइटिंग मतलब खाने वाले, चिविंग मतलब चबाने वाले, ठीक है। तो बाइट करेंगे चबाएंगे, बाइट करेंगे चबाएंगे। नाउ अब इनका मुंह अगर हम गौर से देखें तो इनका जो ऊपर का लिप है, ठीक है, अपर लिप जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैब्रम, ठीक है। ऊपर का लैब्रम होता है और नीचे का हम कहते हैं लेबियम, ठीक है। तो ब्रम ऊपर, बियम नीचे, तो ऊपर का होठ, नीचे का होठ। मैंडिबल्स 2 पेयर यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। मैंडिबल्स मतलब नीचे का वो, एंड मैक्सिला के भी 2 बोन्स होते हैं जो यहाँ पे कैप्चरिंग में हेल्प करता है इसको, तो ये भी ध्यान में रखना। अब इन सब के बीच में हमको एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब नजर आ जाता है जो इनकी टंग होती है, और उसके टंग को हम कहते हैं हाइपोफैरिंक्स। कॉकरोच की जो टंग होती है कॉल्ड एज हाइपोफैरिंक्स, जो माउथ पार्ट्स के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब हम थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स 3 पार्ट से बना होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। एंड हेड जो है वो कनेक्टेड होता है प्रोथोरैक्स से, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ नेक, शॉर्ट एक्सटेंशन होता है वहां पे, नेक की मदद से होता है। एंड जैसे कि मैंने तुमको बोला था डायग्राम में कि इनके हर एक थोरैसिक सेगमेंट में इनकी पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हमको देखने को मिलती है। मतलब पहला जो प्रोथोरैक्स वाला पार्ट है उसमें प्रोथोरैसिक लेग, बीच वाला जो मेसोथोरैसिक वाला पार्ट है उसमें मेसोथोरैसिक लेग, एंड लास्ट वाला जो मेटाथोरैसिक पार्ट है उसमें मेटाथोरैसिक हमको देखने को मिलता है। नाउ कॉकरोचेस में भी विंग्स होते हैं, ठीक है, इसलिए जो बड़े बड़े कॉकरोच होते हैं तुम उसको हाथ लगाने जाते हो, मारने जाते हो, वो उड़ के तुम्हारे बॉडी पे ऊपर आ जाते हैं, आ करके चिल्लाते हो, तुम लोग भागते हो लड़की हो जैसा, ठीक है। तो इनमें 2 तरीके के विंग्स होते हैं। वॉकिंग पेयर्स के बारे में हमने देखा, वॉकिंग लेग्स के बारे में हमने देखा कि वो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स तीनों थोरैक्स से निकलती है। बट विंग्स जो होते हैं वो मेसोथोरैक्स से निकलते हैं एंड दूसरी पेयर निकलती है मेटाथोरैक्स से। एमसीक्यू पॉइंट पर पूछा जाता था नीट में। सो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मेसोथोरैक्स एंड सेकेंड जो है इट इज फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। 4 विंग जो होते हैं इनके, ये काफी ओपैक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, एंड इनको हम कहते हैं टेगमिना। 4 विंग्स को हम कहते हैं टेगमिना, मेसोथोरैसिक विंग्स को। और जो पीछे के विंग्स होते हैं हिंड विंग्स, दे आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, और वही उड़ने के काम आते हैं।
तो भाई टेगमीना का फंक्शन क्या है? टेगमीना का यह फंक्शन है कि वो हिंड विंग्स को प्रोटेक्ट करे, इसलिए दे कवर द हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जो ऊपर का हमको दिखता है डार्क लेदरी, दैट इज टेगमीना। अब है पेट की बात करूं तो पेट मेल में भी है, फीमेल में भी है, दोनों को अपना अपना पेट भरना है। तो दोनों के पेट में 10-10 सेगमेंट दिए है भगवान ने, दोनों के पेट में है 10 सेगमेंट्स। बट फीमेल्स की मैं जब पेट देखता हूं तो उनका पेट जो होता है, कॉकरोचेस की बात कर रहा हूं, फीमेल कॉकरोच, तो वहां पे उनका जो पेट होता है वो 7 स्टर्नम, ठीक है, वहां से वो थोड़ा सा बोर्ड शेप लेता है और 7th 8th 9th ये पूरा ऐसा बोर्ड शेप पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। उस बोर्ड शेप पार्ट को हम कहते हैं उनके पेट के ब्रूड और जेनेटल पाउच, जिसमें क्या क्या होता है? उसमें फीमेल गोनोपोर होता है, उसमें स्पर्मेथिकल पोर्स होता है, उसमें कोलैटरल ग्लैंड्स होती है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होने चाहिए, लेकिन मेल्स में जेनेटल पाउच जो है वो हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन में पाया जाता है, और ये ऊपर से यानी कि डॉर्सली ये पाया जाता है 9th and 10th टर्गा, और वेंट्रली यानी कि नीचे से ये पाया जाता है बाय 9th स्टर्नम। तो 9th and 10th टर्गा डॉर्सली एंड 9th स्टर्नम वेंट्रली, वहां पे मेल जेनेटल पाउच दिखेगा। 7, 8, 9 स्टर्नम में हमको फीमेल जेनेटल पाउच देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब यहां पे मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है मेल जेनेटल पाउच में? इसमें होता है डॉर्सल एनस, पीछे की तरफ एनस पाया जाएगा हमको, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर, नीचे की तरफ से हमको मेल जेनेटल पोर पाया जाएगा, एंड गोनेपोफाइसिस, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉकरोच, ठीक है, सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट, गोनेपोफाइसिस इसको हम कहते हैं। तो वो सारे इस जेनेटल पाउच में हमको पाए जाएंगे। मेल के पास होती है एनल स्टाइल जो फीमेल्स में एब्सेंट होती है, तो मेल यहाँ पे जो है वो स्टाइल मारते हैं, फीमेल यहाँ पे स्टाइल नहीं मारती। दोनों सेगमेंट्स में, जैसे कि मैंने बोला था 10 सेगमेंट से, दोनों एब्डोमिनल सेगमेंट्स के 10वें सेगमेंट में यहां पे हमको देखने को मिलती है एनल सर्काई। सो मेल हो या फीमेल हो, 10वें सेगमेंट में हमको देखने को मिलेगी एनल सर्काई, यानी कि इनके एनस के ऊपर एक लकड़ी जैसा पार्ट होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, वो सेंसेस में काम आता है। इसलिए तुम कॉकरोच को पीछे से धप्पा करने जाओगे तो भी वो भाग जाता है, उसको दिख जाता है, उसको सेंसेशन हो जाता है, तो तुम उसको पीछे से लात भी नहीं मार सकते, ना ही धक्का दे सकते हो, ड्यू टू 10th सेगमेंट में वहां पे क्या है, एनल सर्काई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एनाटॉमी की बात करते हैं। ये तो हो गई उनकी मॉर्फोलॉजी। अब एनाटॉमी में सबसे पहली जो सिस्टम आती है कॉकरोच की, वो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ है, एनस है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एज वी नो, फाइलम आर्थ्रोपोडा। बट इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। अब शुरुआत तो माउथ से ही होनी है, खाना तो माउथ से ही खाते हैं क्योंकि माउथ है, हमने माउथ के पार्ट्स भी देखे। तो ये जब हाइपोफैरिंक्स में जाएगा, हाइपोफैरिंक्स से मतलब मुंह के अंदर, टंग के ऊपर जाएगा, टंग से ये जाता है शॉर्ट ट्यूबुलर फैरिंक्स में, ठीक है, छोटी सी ट्यूबुलर फैरिंक्स होती है, फैरिंक्स से ये जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है, एंड ईसोफेगस से ये जाएगा अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है, और इनके स्टमक जो होता है वो सैक लाइक पार्ट होता है, और इसको हम कहते हैं क्रॉप। तो कॉकरोचेस के स्टमक को हम कहते हैं क्रॉप, और उसका फंक्शन क्या है, जो हमारे स्टमक का फंक्शन है, स्टोरिंग द फूड। तो कॉकरोचेस का कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो स्टोर करता है फूड, दैट इज क्रॉप। और ये देख के शुभम मुड़े को समझ में आ गया कि कॉकरोच जो खाना खा रहे हैं, इतना सारा इंसानों का, इंसानी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये सारा खाना कहां पे स्टोर हो रहा है, क्रॉप में। तो इनका क्रॉप डिस्ट्रॉय करना काफी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देन क्रॉप के बाद क्या होता है, क्रॉप के बाद होता है यहां पे गीजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। गीजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस की यहां पे मैं अगर बात करूं तो इसमें आउटर लेयर में बाहर की तरफ से थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मसल्स होते हैं, और इनका अंदर का पार्ट जो है वो 6 हाईली काइटेनियस प्लेट से बना होता है,
जो तीत की तरह होते हैं। तो ये प्रोवेंट्रिकुलस काफी डेंजर ऑर्गन है इनका। आउटर सर्कुलर मसल्स, इनर 6 हाईली कॉन्टिन्यूअस प्लेट, जो फूड को क्या करती है, ग्राइंड करती है। छोटा छोटा, मतलब कितना भी बड़ा यहाँ पे खाना खाए कॉकरोच, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कौन करेगा? गिजर्ड, प्रोवेंट्रिकुलस। अब इनका इंटायर फोरगट में देखूं तो इट इज लाइन बाय क्यूटिकल, मतलब अंदर से जो है वो क्यूटिकल का लेयर है। तो हम इनके मुंह के अंदर एसिड भी डालेंगे या कोई जहर भी डालेंगे तो ये काइटिन की वजह से जो है वो बच जाते हैं। या अगर जहरीला खाना भी खा लेते हैं तो इनके अंदर काइटिन होता है, क्यूटिकल होता है। ठीक है, इंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल, तो फोरगट में कोई चांस ही नहीं है इनका कुछ खराब होने का। अब आगे जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके। और ये 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जंक्शन पे प्रेजेंट है भैया, फोरगट एंड मिडगट के। और एज लाइक इनका नाम जो है गैस्ट्रिक सीके, तो ये गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने का काम करती है। तो फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे है हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके। लेकिन यहाँ पे एक जंक्शन है, दैट इज मिडगट एंड हिंडगट का जंक्शन। और वहां पे हमको 100 से 150 येलो कलर्ड थीन फिलामेंटस माल्फिजियन ट्यूबल्स पाई जाती है। 100 से 150 येलो कलर्ड थीन फिलामेंटस माल्फिजियन ट्यूबल्स। क्या करती है ये माल्फिजियन ट्यूबल्स? वही करेगी एक्सक्रीटरी काम। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है फ्रॉम द हीमोलिम्फ, क्योंकि कॉकरोचेस में तो ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है। तो हीमोलिम्फ से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है माल्फिजियन ट्यूबल्स। तो डेंजरस कीड़ा है रही है बाबा। देन अब इनका शेप देखा जाए ना तो इनका हाइंडगट जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉडर है कंपेयर टू द मिडगट, और ये डिवाइडेड है इनटू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। ब्रॉडर है लेकिन 3 हिस्सों में ही डिवाइडेड है, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। और रेक्टम बाहर ओपन होता है इनटू द एनस में। किसमें? एनस में भाई। बाहर डालते, जो भी खाते हैं पचाते, बाहर डालते हैं एनस के थ्रू। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की भी बात कर लेते हैं तो इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स अब्सेंट है, पाइपलाइंस अब्सेंट है। बॉडी का ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में यानी कि साइनसेस में भरा हुआ होता है। एंड इनकी जो ब्लड वेसल्स है वो काफी पुअरली डेवलप होती है। और जो ओपन साइनसेस की मैं बात कर रहा था, इसको हम कहते हैं हीमोसील। और पूरा बॉडी का कैविटी हीमोसील के अंदर होता है, और हीमोसील में ही सारे विसरल ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, बाथेड इन द ब्लड, हीमोलिम्फ। अब जैसे कि मैंने बोला, इनका हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, प्लाज्मा होता है, और इसमें ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोसाइट्स। इनके में दिल की बात करूं तो दिल तो होता ही नहीं है कॉकरोच में, इंसानियत के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इनका हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन में ब्रेन को देखने को मिलता है। फनेल शेप्ड इसमें ऑस्टिया पाए जाते हैं ऑन आइदर साइड्स। एंड पूरा जो ब्लड है साइनसेस में से इसमें एंटर करता है हार्ट में थ्रू दिस ऑस्टिया, एंड एंटीरियर एवोर्टा की तरफ भेजा जाता है। एंटीरियर एवोर्टा से ये फिर से पूरे बॉडी पार्ट को दिया जाता है, और इसको पंप आउट और पंप इन करने में हेल्प करते हैं एलरी मसल्स हार्ट में। 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 13 दिल होते हैं इनके पास, तो एक साथ 13 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बना सकते हैं। इसलिए इनका रिप्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है, इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। हम जितना भी मार रहे हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया के ऊपर संकट आ चुका है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के मैं अगर कॉकरोच की बात करूं तो इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया पाया जाता है, जो 10 पेयर्स यानी कि 20 स्पाइरकल्स इनके बॉडी के लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। वहां से ये हवा अंदर लेते हैं। 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, उसको हम स्पाइरकल्स कहते हैं, यानी कि टोटल 20, जिसके अंदर से ये हवा अंदर लेते हैं। फिर यहां से निकलता है थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, दैट इज ट्रैकियल ट्यूब्स, जो फर्दर डिवाइड होता है इनटू द ट्रैक्यूल्स, और ट्रैक्यूल से फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ये ले जाने का काम करता है थ्रू द ट्रैक्यूल्स। अब ये जो स्पाइरकल्स है इनकी ओपनिंग को रेगुलेट किया जाता है बाय स्पिंचर्स, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे ह्यूमंस में एल्वेलाई में होता है,
वैसे यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो कहां पे होता है? ट्रैक्यूल्स में होता है। वो भी कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ट्रैक्यूल्स में डिफ्यूजन होगा कॉकरोचेस में। ये इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछे जाते थे उस वक्त। एक्सक्रीशन मैंने ऑलरेडी बोला था माल्फिजन ट्यूबुल से होता है, और इसके अंदर ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स होते हैं माल्फिजन ट्यूबुल्स के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती है और उसको कन्वर्ट करती है इनटू द यूरिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट गाइस। तो ये कॉकरोचेस का जो हमला हुआ है, इसमें और एक खतरा है कि ये जो टट्टी करेंगे, इस टट्टी में होगा यूरिक एसिड, जो अगर डिपॉजिट होता है ह्यूमन बॉडी में तो इट लीड्स टू गाउट। गाउट इज अ डिसीज गाइस। गोट नहीं बोला मैं, गाउट बोला, GOUT। तो कॉकरोचेस आर यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूरिकोटेलिक गाइस। इन एडिशन, यानी कि जमा करके, इसके साथ साथ माल्फिजन ट्यूबुल्स के में अंदर यहां पे फैट बॉडी भी होती है, यहां पे नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं, यहां पे यूरिकोस ग्लैंड्स भी होते हैं, जो इसको इस यूरिक एसिड फॉर्मेशन यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो माल्फिजन ट्यूबुल्स तो ये काम कर रही है, साथ में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड भी इसके एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। नर्वस सिस्टम भी होता है इन कॉकरोचेस में, जो फ्यूजली सेगमेंटेड गैंग्लिया से बनता है, जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बाय लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ऑन कौन सी साइड? वेंट्रल साइड, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, वेंट्रल साइड में लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स से गैंग्लियास फ्यूज होते हैं। इनमें बहुत सारे गैंग्लियास होते हैं, उसमें से 3 जो है वो थोरैक्स में लाया करते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स, 6 इन एब्डोमेन गाइस, 6 एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम इनकी फैली हुई होती है, साथ ही में इनके हेड में भी थोड़ी बहुत नर्वस सिस्टम होती है, एंड बाकी की सारी जो है वो पेट में होती है। सो इसीलिए गाइस, इसीलिए जब इंसानों के ऊपर कॉकरोचेस ने हमला किया, तब इंसानों ने इनके मुंडी छाटना चालू कर दिया, सर कटा, सर कटा, सर कटा। लेकिन फिर भी ये जिंदा रह रहे थे, एक हफ्ते तक सर कटने के बाद भी ये जिंदा रह रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी नर्वस सिस्टम थोड़ी बहुत हेड में होती है और बाकी एब्डोमेन में फैली हुई होती है, इसलिए 1 हफ्ते तक ये सर कटने के बाद भी जिंदा रह जाते हैं। तो उससे बड़ा खतरा हेड की ही मैं अगर बात करूं तो ब्रेन में यहां पे सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं गाइस। गैंग्लियन मतलब बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू, दैट इज बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। और ये जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है, ये सप्लाई करता है एंटिनान्स को, ये सप्लाई करता है उनके कंपाउंड आईज को। तो इनमें क्या क्या सेंसरी ऑर्गन है, इनको ये सेंसेशन कैसे हो जाता है कि इंसान हमला कर रहा है इनके ऊपर, इंसान मारने आ रहा है? क्योंकि इनमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें होते हैं एंटीने, इनमें होते हैं आईज, आंखें, काली काली आंखें, तुरूरू तुरूरू। मैक्सिलरी पाल्प्स होते हैं, लेबियल पाल्प्स होते हैं, एनल सर्काई होते हैं 10th सेगमेंट में, याद आया कि नहीं? तो ये सारे इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कंपाउंड आइज डॉर्सल साइज पे होती है हेड के, और इस कंपाउंड आइज में गाइस 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया हमको देखने को मिलते हैं। सिंगुलर एक बॉक्स को हम देखें तो वी कॉल्ड इट एज ओमेटिडियम, और ये हर एक ओमेटिडियम में अलग अलग इमेज बनती है, और ये 2000 ओमेटिडियम एक कंप्लीट इमेज फॉर्म करते हैं गाइस। और ये जो विजन है कॉकरोच का विजन, लॉन्ग टर्म विजन, इसको हम कहते हैं मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन मीन्स मोर सेंसिटिविटी लेस रिजोल्यूशन। तो इनको सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसके कारण कम दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, रेजोल्यूशन कम है, लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई गाइस दे आर कॉमन ड्यूरिंग द नाइट। दे हैव नॉक्टर्नल विजन, रात में अच्छे से देख पाते हैं। अंधेरे में भी जाओ इनके घरों पर हमला करने, फिर भी ये भागेंगे। अब कॉकरोचेस की बात करूं, जैसे कि मैंने बोला मेल कॉकरोच होते हैं, फीमेल कॉकरोच होते हैं, तो दे आर डायोशियस। दोनों में बहुत अच्छी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप है, इसलिए दोनों का नंबर बढ़ते ही जा रहा है गाइस। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है अगर इनको हमको खत्म करना है तो।
तो ये ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते थे नीट में उस वक्त। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस ईच साइड पे, और ये टेस्टिस कौन से सेगमेंट्स में होते हैं? इनके टेस्टिस होते हैं 4 to 6 सेगमेंट्स में। टेस्टिस से क्या निकलता है? वास डिफरेंस। किस में ओपन होता है वास डिफरेंस? इजैकुलेटरी डक्ट में। लेकिन किसके द्वारा? सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। तो टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट, ये सीक्वेंस याद में रखना, ठीक है? टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है इनटू द मेल गोनोफोर, जो वेंट्रल साइड में है एनस के, नीचे के साइड है एनस के, मेल गोनोफोर। और इनके अंदर एक मशरूम शेप की ग्लैंड्स पाई जाती है जो 6 to 7 सेगमेंट में पाई जाती है। तो 4 to 6 सेगमेंट में टेस्टिस और 6 to 7 सेगमेंट्स में एक मशरूम शेप ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड का फंक्शन करती है वो। तो ये चीज भी ध्यान में रखना वहां पे। और एक्सेसरी ग्लैंड्स को हम यहां पे फैलिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। देन इनका जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनका, जिसको हम कहते हैं मेल गोनेपोफाइसिस और फैलोमर। इसमें क्या होता है? इसमें काइटिन से बने असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं मेल गोनेपोफाइसिस या फैलोमर में, जो इनके मेल ओपनिंग को यानी मेल गोनोफोर को कवर करते हैं। इनके स्पर्म निकलते हैं और स्टोर होते हैं इन द सेमिनल वेसिकल्स गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तब पूछा जाता था कि स्पर्म स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में और इनके अंदर ग्लू लग जाता है सेमिनल वेसिकल्स में। तो ये बंडल्स में निकलते हैं स्पर्म, साथ साथ निकलते हैं, सबका साथ सब स्पर्म का विकास, दैट इज स्पर्मेटोफोर्स। इनके बंडल्स को हम कहते हैं। जो जब भी कॉकरोच एक्ट ऑफ सेक्स करता है यानी कि कॉपुलेशन करता है, तब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्मेटोफोर्स छोड़ देता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं मैं, तो यहां पे 2 लार्ज ओवरीज होती है, बड़ी बड़ी ओवरीज, जो लैटरली प्रेजेंट होती है। कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में? 206, टेस्टिस 406, और ये ओवरीज कितनी बड़ी है? 206 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। हर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है। इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, और हर एक ओवरी के अंदर ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियल्स होता है। तो 2 ओवरीज है, तो टोटल कितने हुए ये बताओ नीचे, तो मैथ तो आता ही होगा तो। और इन्हीं ओवरीज और ओवरियल्स के अंदर यहां पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं यानी कि ओवा प्रोड्यूस होते हैं। अब ये ओवरीज से निकलती है ओविडक्ट्स, जो सिंगल मीडियन ओविडक्ट में यहां पे कंबाइन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वजाइना। तो बोथ द ओविडक्ट्स यूनाइट टू फॉर्म अ वजाइना, जो ओपन होता है इनटू द जेनेटल चेंबर। साथ ही में यहां पे स्पर्म स्टोर करने के लिए स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है, जो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? 6 सेगमेंट में। जहां पे मेल कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है 6 to 7 सेगमेंट में, यहां पे फीमेल कॉकरोच में 6 सेगमेंट में जेनेटल चेंबर यानी कि पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट है। 2 स्पर्मेथिका प्रेजेंट है, 2 पाउचेस जो स्पर्म स्टोर करेंगे। एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द स्पर्मेटोफोर्स, जैसे कि मैंने बोला था, बंडल्स में फॉर्म करते हैं, ट्रांसफर होता है। ये एक को फर्टिलाइज कर देंगे, और एक को फर्टिलाइज करने के बाद ये एक बास्केट फॉर्म कर लेते हैं, कैस्केट फॉर्म कर लेते हैं। उस बास्केट को हम कहते हैं ऊथिका। जहां पे कॉकरोचेस के फर्टिलाइज एग्स आए हैं, उस कैप्सूल को हम कहते हैं ऊथिका। अब ये इक्लियर चॉकलेट की तरह ही होते हैं गाइस। इक्लियर चॉकलेट खाया तो उसकी तरह ही दिखते हैं, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। सिर्फ 3/8 इंचेस होती है, या फिर उसको हम 8 मिलीमीटर लॉन्ग बोलेंगे। ये कहां पे क्या करते हैं? ये बहुत चालाक होते हैं कॉकरोच गाइस। ये इनको जो है वो ग्लूड करते हैं दरारों में, दीवारों के क्रेवाइसेस में, सुटेबल सरफेस पे चिपका के रखते हैं, जहां पे ह्यूमिडिटी नियर हो, पानी का सोर्स नियर हो। और ऑन एन एवरेज एक फीमेल एक टाइम पे यहां पे 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज एग्स की बैग्स 9 से 10। और हर एक फर्टिलाइज बैग में यानी कि हर एक ऊथिका में वहां पे होते हैं 14 से 16 एग्स, 14 से 16 अंडे। तो एक में 14 से 16 अंडे, तो ऐसे कितने ऊथिका है? 9 से 10। तो कितने अंडे हो रहे हैं? तो गाइस पता चल गया हमको,
कि कॉकरोचों को कितना भी मारो इनकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। असली वजह है एक प्रोड्यूस कैपेसिटी, ऊथिकास। तो हमको ढूंढ ढूंढ के ऊथिकास ढूंढने होंगे, दरारों में, दीवारों में, गंदी नाली में, बॉलीवुड के बड़े सितारों के घरों में, जगह जगह पे देखना होगा हमको, चाय के टपरी में, बड़े बड़े क्लबों में। और इन ऊथिका को डिस्ट्रॉय करना होगा अगर हमको इन कॉकरोच को इस दुनिया से बचाना है तो। सॉरी, इस दुनिया को कॉकरोचों से बचाना है तो। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये जो डेवलपमेंट होती है ना पी अमेरिकाना की, ये पायरोमेटाबुलस होती है। पायरोमेटाबुलस मतलब इनके जो बच्चे होते हैं ना, ये बचपन में अलग होते हैं, बड़े होने के बाद अलग होते हैं, और ये 13 बार अपने स्किन को बदलते हैं। और इनके बच्चों को हम कहते हैं निम्फ, और खुद की स्किन को बदलने के प्रोसेस को हम कहते हैं मॉल्टिंग। तो ये 13 बार मॉल्टिंग करके फिर बड़ा कॉकरोच बनते हैं, शैतान कॉकरोच बनते हैं, पंखों वाला कॉकरोच बनते हैं। और इनको लास्ट निम्फल स्टेज में ही पंख आते हैं, विंग पैड्स आते हैं। सो 13 स्टेज में ही इनको विंग पैड्स आते हैं। इसलिए हमको देखने को मिलता है जो छोटे छोटे कॉकरोच थे गाइस, वो सिर्फ भागते, तेजी से भागते, लेकिन बड़े बड़े कॉकरोच उड़ के हमारे आंग पे आ जाते हैं, बॉडी पे आ जाते हैं, हम चिल्लाते फिर आ करके। सो मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच जो होती है वो वाइल्ड होती है, इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बस ह्यूमन के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। दे आर पेस्ट, फूड को कंटेमिनेट करते हैं, उनकी गंदी गंदी टट्टी डालते फूड के ऊपर, हम वही फूड खा रहे तो हमको बैक्टीरियल डिसीजेस हो रहा है, कंटेमिनेटिंग दैट फूड। तो हमको इनको डिस्ट्रॉय करना होगा गाइस। ये थी पूरे एनसीईआरटी रिव्यू ऑफ कॉकरोच, और शुभम मोले ने ये रिपोर्ट सबमिट की ईसीसी में। एंड शुभम मोले ने बोला मैं खुद जाऊंगा क्रेवाइसिस में, बड़े सितारों के घरों में, गंदी नालों में, काला हीट लेके, और काला हीट से मैं इन कॉकरोचेस को पूरा डिस्ट्रॉय करूंगा, खत्म कर दूंगा। शुभम मोले चल पड़ा, और धीरे धीरे अगले 20 सालों में शुभम मोले ने कॉकरोचेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। हे गाइस, होप तुमको ये एनसीईआरटी रिव्यू पसंद आया होगा। दिस इज योर डॉक्टर शिवम मोले। एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग जो है एनसीईआरटी रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, वी वांट मोर। एंड इस वीडियो को 4 लोगों के साथ, नहीं सॉरी 8 लोगों के साथ, नहीं सॉरी 88 लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ईयर 8088 में मैं आप सबको बचा पाऊँ कॉकरोचों से। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।